नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक यूके SSSC जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाता है LT, उससे महत्वपूर्ण टॉपिक है ICT वाले सेशन से हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ एडुसेट। तो एडुसेट क्या है, आपके सिलेबस में है एडुसेट। तो एडुसेट क्या है, एडुसेट के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। एडुसेट किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बता दूं जो सूचना संसाधन है उसके अंतर्गत हमारा एडुसेट कार्य करता है। एडुसेट, एडु मतलब क्या होता है, तो एडु मतलब होता है एजुकेशन, सेट मतलब होता है सैटेलाइट। तो ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट मतलब शिक्षा से संबंधित जो संचार उपग्रह है उसे हम क्या बोलते हैं, एडुसेट बोलने वाले हैं। जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। शिक्षा से संबंधित आज आप पढ़ेंगे एडुसेट के बारे में, ठीक है। बाकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए जानते हैं तो एडुसेट क्या है। तो एडुसेट एक प्रकार का क्या है, उपग्रह का नाम है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। जैसे आपने ग्रह पढ़े, ठीक है, ग्रह किसे बोलते हैं बताओ मुझे, ग्रह किसे बोलते हैं, कितने ग्रह हैं, ठीक है। ग्रहों के उपग्रह होते हैं। उपग्रह किसे बोलते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, एडुसेट एक उपग्रह है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये मानव निर्मित है, ये मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ क्या है, एक संचार उपग्रह है, ठीक है, जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। किसने, वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि शिक्षा संबंधित ये क्या करता है, सूचनाएं देता है। शिक्षा संबंधित जितने भी कार्य होते हैं इसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस उपग्रह का नाम क्या पड़ गया, एडुसेट रखा गया। एडुसेट रखा गया क्योंकि यह शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। आज आप एडुसेट खाली सिलेबस में देख रहे थे, अब आपके मस्तिष्क में एक खाका तैयार हो गया कि एडुसेट क्या है, कि एडुसेट का सामान्य परिचय आपके दिमाग में बैठ गया है कि यह एक विशेष प्रकार का ग्रह है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, ठीक है। एडुसेट इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है और अपना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रसारण करने के लिए ही इसकी स्थापना अंतरिक्ष में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है, ठीक है। जो विभिन्न प्रसारण होते हैं शिक्षा से संबंधित, ठीक है। अगर आप दुनिया में अभी सेमिनार हो रहा है तो आप अपने देश से जुड़ पा रहे हैं, तो यह किसके कारण हो रहा है, एडुसेट के कारण हो रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन से संबंधित एजुसेट उपग्रह के निर्माण की घोषणा तथा स्थापना के पूर्व संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने कार्यकाल में की, जबकि इस उपग्रह की रूपरेखा कब रखी गई, इसकी रूपरेखा कब लिखी गई थी वो भी हम बताएंगे। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ बन गया है कि आपसे पूछेगा कि एडुसेट उपग्रह के निर्माण की घोषणा तथा स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसका नींव किसके द्वारा रखा गया। जो पूर्व संसाधन विकास मंत्री कौन थे, नाम है मुरली मनोहर जोशी जी, उनके कार्य में इसकी रूपरेखा तैयार की गई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया, ठीक है। दो क्वेश्चन, एडुसेट क्या है, एडुसेट का कार्य क्या है और इसका निर्माण की नींव की घोषणा किसके कार्यकाल में रखी गई, ठीक है। एडुसेट क्या है, एक शिक्षा संबंधित उपग्रह है। इसके कार्य क्या है, शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करना इसके कार्य हैं। इसका नींव किसके द्वारा, तो पूर्व विकास मंत्री कौन, मुरली मनोहर जोशी द्वारा ने अपने कार्यकाल में इसकी रूपरेखा रखी थी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ठीक है। और कार्य प्रणाली को अंतिम रूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रदान किया, ठीक है। इसरो क्या है, आपको पता है कि भारतीय क्या है, एक अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष संस्थान परिषद है, ठीक है। इसरो ने इसे क्या किया, अंतिम रूप प्रदान किया। इसरो ने अपने 1 वर्ष के अथक परिश्रम के फलस्वरूप इसको अंतिम स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। और इसको अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत भी एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा है, ठीक है। इसरो ने इसे अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, किसे, एडुसेट ने, ठीक है। अगर इसरो की बात आ रही है तो इसरो की स्थापना कब हुई, मुझे बताएंगे फटाफट मेरे प्यारे लर्नर कि इसरो की स्थापना कब हुई। फटाफट बताइए मुझे इसरो की स्थापना कब हुई, फटाफट मुझे आंसर चाहिए आप सभी का कि इसरो की स्थापना कब हुई, फटाफट बताइए।
ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है इसरो की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। एडुसेट का अर्थ जान लेते हैं हम, ठीक है। एजुसेट क्या है, मीनिंग ऑफ एजुसेट, ठीक है। तो एजुसेट शब्द दो शब्दों से मिलने से बना हुआ है, जिसमें एजू शब्द को एजुकेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा, तथा शिक्षा से संबंधित वही दूसरे शब्द सेट अर्थात सैटेलाइट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उपग्रह, ठीक है। एजुसेट दो शब्दों से बना है, एजू मतलब होता है एजुकेशन, सेट मतलब होता है सैटेलाइट। तो अब आप क्या लगा सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन मतलब कि एजू सेट, एजू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट। तो एजुकेशन मतलब हिंदी में शिक्षा, सेट मतलब उपग्रह, तो शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित उपग्रह है एजुसेट, ठीक है। अर्थात शिक्षा से संबंधित वह उपग्रह जो अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह शिक्षा से संबंधित अनुसंधान तथा विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को प्रसारित करने का काम करता है, उसको ही एजुसेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एजुसेट बता दिया है। एजुसेट को शिक्षा से संबंधित उपग्रह माना जाता है, जिसका और एजुसेट शब्द का निर्माण एजुकेशन ऑफ सैटेलाइट से मिलकर बना है, एजुकेशन और सैटेलाइट से मिलकर बना है। इस प्रकार से एजुसेट का फुल फॉर्म हुआ एजुकेशन सैटेलाइट, एजुकेशन सैटेलाइट इसका क्या हुआ, पूरा नाम हुआ, ठीक है। फंक्शन ऑफ एजुसेट, ठीक है, फंक्शन ऑफ एडुसेट, तो क्या है, कार्य क्या होते हैं, एडुसेट का कार्य क्या है। तो एडुसेट की स्थापना होने के पश्चात इस उपग्रह के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य प्रारंभ हुए। सबसे पहले पंजाब राज्य में के विश्वविद्यालय में अपने शैक्षिक प्रसारणों को अभूतपूर्व प्रसिद्धि इस ग्रह या उपग्रह के द्वारा प्राप्त हुई। सबसे पहले पंजाब राज्य के विश्वविद्यालय के पंजाब राज्य ने अपने जो क्या थे उसके शैक्षणिक प्रसारण थे, ठीक है, दुनिया में अपने जो शैक्षिक विचार थे उसका प्रसारण सबसे पहले किसके द्वारा, पंजाब राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, उसमें प्रसिद्धि इसने प्राप्त की, ठीक है। इस उपग्रह के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किए गए, जिनको हम निम्न प्रकार समझते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, एजुसेट के द्वारा वर्तमान समय में शैक्षिक प्रगति जो हम देख रहे हैं वह सब क्या है, एजुसेट के द्वारा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि एडुसेट क्या है, उसके माध्यम से बहुत ऐसे दुर्गम स्थान होते हैं जहां पर कंप्यूटर के द्वारा महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रोग्राम को पहुंचाया जा रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं, ठीक है। अगर आज आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी दुर्गम क्षेत्र में बैठे हो, ठीक है, आप तक शिक्षा पहुंचती है, तो ये क्या है, सब ये एजुसेट का ही कमाल है, ठीक है। ये हमारी शिक्षा में एक नई तकनीकी उभर के आई है। एक उपग्रह ऐसा है जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन घर बैठे दे रहा है, ठीक है, मानव द्वारा ही निर्मित है, ठीक है, ये कोई प्रकृति ने नहीं दिया, ये मनुष्य ने बनाया है, अपने बुद्धि से, अपने मस्तिष्क ने, मनुष्य ने इसका निर्माण किया है और अंतरिक्ष में इसको क्या की है, स्थापना की है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एडुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा हमने पढ़ा हुआ है में सबसे अधिक होता है, ठीक है। जो दूरस्थ शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है, एडुसेट का होता है, ठीक है, जिसका मुख्य लाभ है कि हम घर बैठ के ही आसानी से किसी भी कोर्स में भाग ले सकते हैं और उसे ऑनलाइन के माध्यम से सीख सकते हैं। इस प्रकार से शैक्षिकता का कार्यक्रम पूर्ण होने के साथ ही हम तकनीकी और व्यवहार कुशल शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय हम किसे देते हैं, एडुसेट को देते हैं, ठीक है। एडुसेट से जो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं उन्हें देखने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी माध्यमों की आवश्यकता होती है और तकनीकी माध्यम को चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम तकनीकी ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो तुम एडुसेट अगर देख रहे हो, एडुसेट इंटरनेट से चलने वाला प्रोग्राम है, ठीक है, एक अंतरिक्ष सैटेलाइट से आप तक सुविधाएं पहुंच रही है, तो वो क्या है, एक तकनीकी है। तकनीकी से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपको तकनीकी का प्रयोग करना भी आना चाहिए, ठीक है, उसका ज्ञान भी आपको होती है। अगर आपको देखना है तो अब उस पर कार्य करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जिससे आपका तकनीकी क्षेत्र में भी विकास होता है, ठीक है। पॉइंट फोर्थ है इसमें, वर्तमान में एडुसेट के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर के छात्रों को भी अच्छा शिक्षण प्रदान करने में संभव हो गए हैं और नवीन तकनीकी से हम अच्छा शिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उस शिक्षण की छाप प्राथमिक स्तर के छात्रों के मस्तिष्क पर भी पड़ती है और वे जल्दी सीखते हैं। यहाँ तक कि अब प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भी एडुसेट क्या हो गया है, लाभदायी हो गया
है। पॉइंट नेक्स्ट है इसमें, माध्यमिक शिक्षा में इसका प्रयोग सरलता से किया जाता है क्योंकि इस स्तर पर छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान प्रदान करना शिक्षा में प्रवेशित कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा एडुसेट के माध्यम से अपने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छात्रों द्वारा देखा जाता है तथा अपने ज्ञान का संवर्धन किया जाता है। एडुसेट के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। छात्र चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी है कि हम हर एक प्रकार की शिक्षण सामग्री तथा किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का ज्ञान घर बैठे पा सकते हैं। उससे हम क्या ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, उससे हम सीख पा रहे हैं और अपने समय का भी क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम पॉइंट है, एजुसेट के माध्यम से ही व्यक्ति की कई प्रकार की ऐसी समस्याएं भी समाप्त होती हैं जो उनके दिन प्रतिदिन तथा रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं। तो जान गए हैं अब एजुसेट क्या है। तो अब जानेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में एजुसेट की भूमिका और इसके कार्य। ठीक है, आप क्या हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो एजुसेट भारत का पहला पूर्ण विकसित क्या है, शैक्षणिक उपग्रह है। शिक्षा से संबंधित भारत का पहला पूर्ण विकसित उपग्रह कौन सा है, एडुसेट है। ठीक है, इसकी पहली परिचालन उड़ान 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके लिए बन गया है, पूछेगा एडुसेट की पहली उड़ान कब हुई थी, तो 20 सितंबर 2004 को। कहां से, श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी। ठीक है, देखो 17 मिनट की उड़ान के बाद 1950 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को पृथ्वी से 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक इसने स्थापित कर दिया। ठीक है, 17 मिनट की इसने उड़ान भरी और 1950 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को इसने कहाँ, पृथ्वी से 180 किलोमीटर की दूर ऊंचाई पर भू स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक इसका क्या किया, लैंडिंग किया। इसे इसरो ने बेंगलोर स्थित उपग्रह केंद्र द्वारा संचालित किया जाता गया। ठीक है, पूछ लेगा कि जो क्या एजुसेट भेजा गया उसे किसके द्वारा उस उपग्रह को संचालित किया गया, तो बेंगलोर स्थित उपग्रह केंद्र द्वारा उसे संचालित किया जाता है। ठीक है, एजुसेट का अनुमानित जीवन कितना है, 7 से 10 वर्ष है। कितना है, 7 से 10 वर्ष है। यह पूरे भौगोलिक भारत को कवर कर रहा है, यह पूरे भौगोलिक भारत को कवर कर रहा है। एजुसेट का मुख्य उद्देश्य देश के लिए एक क्या है, इंटरएक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करना है। ये क्या कर रहा है, भारत में दूरस्थ शिक्षा की मांग को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, जहां शिक्षा नहीं पहुंची उस क्षेत्र में शिक्षा पहुंचाने का ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इग्नू और इसरो की संयुक्त परियोजना है। किसकी, देखो आपसे पूछ लेगा कि ये जो एजुसेट है ये किसकी परियोजना है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इग्नू की ये क्या है, जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, उनकी क्या है, ये संयुक्त परियोजना है एजुसेट। ठीक है, एजुसेट अपने 5 स्पोर्ट बीम के साथ पूरे भौगोलिक भारत को कवर कर सकता है, जो देश के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी को कवर करता है। एजुसेट में इस्तेमाल किए गए स्पोर्ट्स बीम क्यूबेड आकृति में, ठीक है, इनसेट 3B की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। एक और था आपका इनसेट 3B, उसके अपेक्षा ये क्या है, अधिक शक्तिशाली है एजुसेट। ठीक है, तो अधिक शक्तिशाली है नतीजतन। ठीक है, इसके सिंगल एक छोटे सैटेलाइट डिश के साथ प्राप्त किया जा सकते हैं और परिणामस्वरूप क्या, रिसेप्शन टर्मिनल क्या होता है, सस्ता है। ठीक है, एजुसेट को विशेष रूप से ऑडियो विजुअल माध्यम के लिए क्या कॉन्फ़िगर किया गया है, ऑडियो और विजुअल माध्यम के लिए इसे क्या कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें डिजिटल इंटरैक्टिव क्लासरूम और मल्टीमीडिया मल्टीसेंट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा स्तर में कनेक्टिविटी प्रदान करने और विकासात्मक संचार सहित अनौपचारिक शिक्षा का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखो अब इसके कार्य और जान लेते हैं। यह देश के अंदर सभी भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, यह इंटरैक्टिव और लागत प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सकता है। यह सूचना को एकरूपता प्रदान कर सकता है। एजुसेट से प्रयुक्त स्टॉप बीम अधिक शक्तिशाली है तथा क्या है,
सिग्नल को छोटे उपग्रह डिश से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सिग्नल को छोटे उपग्रह डिश मतलब डिवाइस से क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। यह उपग्रह पूर्णतः शिक्षा के लिए समर्पित है। दूर दराज और ग्रामीण स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम लागू करना उपयोगी है। और ट्रांसमिशन एंड पर शिक्षक वस्तुतः क्या रिसीविंग एंड पर सभी वर्चुअल क्लासरूम के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद कर सकती है यदि मौजूदा शिक्षकों को सबसे किफ़ायती तरीके से सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो एजुसेट आप समझते हैं कि क्या चीज़ है एजुसेट। ठीक है, यह दृश्य श्रव्य माध्यम और इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया सुविधा प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन शिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी भी कई संभावना खुल सकती हैं। इसका उपयोग प्राथमिक विद्यालयों से लेकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक शिक्षा के सभी स्तरों में किया जा सकता है। यह सर्वश्रेष्ठ और विशेषज्ञ शिक्षकों से लाइव व्याख्यान सत्र प्रदान कर सकता है। यह शैक्षणिक अवसरों में समानता के प्रावधान को सुगम बना सकता है। एडुसेट की स्थापना पहले गुणवत्तापूर्ण कक्षाएं और विशेषज्ञों द्वारा संचालित कक्षाएं केवल शहरी क्षेत्रों को ही लाभ पहुंचाती थी, लेकिन अब एडुसेट शासक के काम करने के लिए छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, एडुसेट ने देश में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया है, खासतौर पर मेडिकल, तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में। इस परियोजना को इसरो और इग्नू द्वारा संचालित किया जाता है, उसके द्वारा चलाया जाता है, जिसमें इग्नू तकनीकी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा और इग्नू पाठ्यक्रम विकसित कराएगा तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, अंतिम पॉइंट है विद्यार्थियों को अपनी पाठ्यवस्तु में पढ़ी गई बातों को देखने तथा मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रयोग करने की सुविधा इसमें मिलेगी। तो हमने एडुसेट के बारे में जाना, इसका फुल फॉर्म जाना, इसका हमने कार्य जाना, इसकी स्थापना जानी, इसके क्या शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो हमने क्या महत्वपूर्ण जितने भी एडुसेट से पॉइंट बनने वाले थे उनके बारे में हमने परिचर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से जुड़ सकते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे, बस आपको जुड़ना है पूरे संघर्ष के साथ, इच्छा के साथ और दृढ़ शक्ति के साथ। और पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।